महेश मसाहानी के नाटक माधवी का सारांश प्रस्तुत। नाटक शुरू हो उससे पहले कथावाचक माधवी नाटक की भूमिका बताते हुए कहते हैं, धर्म ग्रंथों में व्यक्ति के बहुत गुण बताए गए हैं। गुण मतलब मनुष्य की बहुत सारी क्वालिटीज बताई गई हैं, जिसमें सबसे बड़ा गुण या क्वालिटी है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायणता का मतलब है ड्यूटी को पूरा करना, जिसमें अपने माता पिता, गुरु, मानवीय धर्म के प्रति अपनी ड्यूटी पूरा करना है और यही सच्ची साधना है। और कर्तव्य पालन या ड्यूटी क्या है कि किसी को कोई वचन प्रॉमिस किया तो किसी भी कीमत पर उसे पूरा करना। इसके लिए तुलसीदास की पंक्तियों का उल्लेख किया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। कि रघुकुल में यह रीत या परंपरा पुराने समय से चली आ रही है कि अपने वचन को पूरा करने के लिए चाहे प्राण चले जाएं, उसकी कोई परवाह नहीं है। अर्थात प्राणों को खोकर भी अपने वचन को पूरा किया जाता है। इसी संदर्भ में महाभारत के प्रसंग से कर्तव्य परायणता की एक कहानी सुनाते हैं। कहानी इस प्रकार है कि एक बार स्वर्ग में विष्णु भगवान को कुछ परेशानी लगती है। वे विचलित हो जाते हैं। वे अपने दिव्य चक्षु मतलब ज्ञान रूपी आंखों से देखते हैं कि धरती पर उनका एक भक्त गंगा के तट पर दोनों हाथ जोड़े सिर झुकाकर खड़ा है। विष्णु भगवान ने जल्दी से अपने वाहन गरुड़ से कहा कि देखो, मेरा भक्त आत्महत्या करने जा रहा है। और वाहन गरुड़ देवता तुरंत विष्णु भगवान के आदेश पर निकल पड़े और धरती पर उतरते ही उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस युवक के पास गए जो ऋषि रूप में था। उससे गरुड़ देवता ने कहा कि तुम्हारी क्या परेशानी है। तो मुनि कुमार ने विस्तार पूर्वक बताया कि मेरा जीवन बेकार है क्योंकि मैं अपने गुरु की दक्षिणा नहीं जुटा पाया। मैं ऋषि विश्वामित्र का शिष्य हूँ। दीक्षा पूरी होने पर मैंने उनसे कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुमने 12 वर्ष तक मेरे पास दीक्षा प्राप्त की और आज वह दीक्षा पूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। तुमने ज्ञान प्राप्त किया, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। लेकिन मैं अड़ गया तो उन्होंने गुस्से में आकर मुझसे कहा, जाओ 800 अश्वमेघी घोड़े गुरु दक्षिणा में दो। मैं इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ। मुनि कुमार की व्यथा सुनकर गरुड़ देव बोले, कुमार, इधर पास ही महाराज ययाति का आश्रम है। वे बड़े दानदाता हैं। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। निश्चय ही तुम्हारी मनोकामना वहां पूरी होगी। और यहीं से महाभारत के गालव, ययाति और माधवी की कहानी शुरू होती है, जो हम आगे सुनेंगे। यहाँ कथावाचक या सूत्रधार की बात प्रथम अंक में पूरी होती है। माधवी नाटक के 3 अंक हैं और तीनों अंक में भिन्न भिन्न दृश्य हैं। इस वीडियो में हम प्रथम अंक के तीनों दृश्यों का सारांश समझेंगे, जो इस प्रकार है। गरुड़ देव के सुझाव पर मालव अपनी याचना लेकर आश्रमवासी महाराज ययाति के आश्रम में पहुंचता है। ययाति गालव को वापस विश्वामित्र के पास अपनी असमर्थता के कारण क्षमा मांगने को कहता है, लेकिन गालव नहीं मानता है और कहता है कि लगता है मैं किसी और ययाति के पास सहायता के लिए आ गया हूँ। यह दानवीर राजा ययाति को खोज रहा था। मैं शायद गलत जगह पर हूँ। गालव कहता है कि सभी ने मुझे सहायता के लिए ययाति का नाम ही सुझाया है। सभी आपका नाम हरिश्चंद्र के साथ जोड़ते हैं। वह कहता है कि जैसे मरुस्थल में भटकने वाला व्यक्ति झरने की ओर भागता है, वैसे ही जीवन में हताश व्यक्ति ययाति के दरवाजे की ओर मुड़ता है। और मैंने यही सुना है कि आपने किसी को कभी निराश नहीं किया। यही सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करें। यह सुनकर ययाति ने कहा कि मुनि कुमार, तुम्हारी प्रार्थना तो मैं राजा रहकर भी नहीं पूरी कर सकता था। अभी तो मैं आश्रम में हूँ, राजपद, सत्ता सब कुछ छोड़ चुका हूँ। यह सुनकर भी गालव माफी मांगता है कि अगर मेरी साधना में तो 800 अश्वमेघी घोड़ों की व्यवस्था है, मैं कैसे भी कर ही लूंगा। ययाति को गालव की यह बात चुभती है। अपने आप से कहता है
कि लोग अब मुझसे निराश हो रहे हैं, अयोग्य मानने लगे हैं मुझे। अब न तो मैं उदार हृदय माना जाऊंगा, ना ही दानवीर। उधर युधिष्ठिर उदात्मना अर्थात आज भी गौरवशाली है और हरिश्चंद्र सत्यवादी है, पर ययाति अब नकारा कहलाएगा। इसी विचार ने ययाति को अपनी बेटी माधवी को गालव के हाथों सौंपने के लिए मजबूर कर दिया और कहा कि ऋषि कुमार, मेरी यह कन्या दिव्य गुणों से अलंकृत है, अर्थात उसे वरदान है कि इसके द्वारा राजवंशों की स्थापना होगी। इसे लेकर आप पृथ्वी के अन्य राजाओं के पास जाइए और मुझे भरोसा है कि वे राजवंश मेरी बेटी के शुल्क के रूप में अपना राज्य भी दे देंगे। फिर क्या 800 शाम करने अश्वमेघी घोड़े प्राप्त करना बड़ी बात नहीं होगी, और आशा करता हूँ कि 800 अश्वमेघी घोड़ों की व्यवस्था होने पर आप मेरी बेटी मेरे पास ले आएंगे। ययाति की यह बात सुन आश्रमवासी आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन ययाति ने गालव की याचना को अपने अहंकार पर ले लिया। उसने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया है। आश्रमवासी ने उससे पूछा कि अपनी एकमात्र पुत्री को दान कर रहे हैं। गरुड़ देव के सुझाव पर मुनि कुमार अर्थात गालव अपनी प्रार्थना लेकर आश्रमवासी ययाति के पास पहुंचता है और सारी घटना विस्तार से सुनने के बाद गालव की प्रार्थना को पूरी नहीं कर पाने पर, असमर्थ होने पर वे गालव को सुझाव देते हैं कि तुम वापस विश्वामित्र के पास चले जाओ, उनसे माफी मांग लो, क्योंकि 800 अश्वमेघी घोड़ों का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है, असंभव कार्य है। लेकिन गालव नहीं मानता। वह कहता है, नहीं, मैं इस तरह उनके पास अब माफी मांगने नहीं जा सकता। मैं अपनी प्रतिज्ञा कैसे भी करके पूरी करूंगा। और वो कहता है कि मैं किसी और ययाति के पास सहायता के लिए पहुंच गया हूँ। यह दानवीर राजा ययाति को खोज रहा था। गालव कहता है कि सभी ने मुझे सहायता के लिए ययाति का नाम ही सुझाया था। सभी आपका नाम हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर से जोड़ते हैं। वह कहता है कि जैसे मरुस्थल में भटकने वाला व्यक्ति झरने की ओर भागता है, वैसे ही जीवन में हताश व्यक्ति ययाति के दरवाजे की ओर मुड़ता है। और मैंने यही सुना है कि आपने किसी को निराश नहीं किया। यही सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करें। यह सुनकर ययाति ने कहा कि मुनि कुमार, तुम्हारी प्रार्थना तो मैं राजा रहकर भी पूरी नहीं कर सकता था। अभी तो मैं आश्रम में हूँ, राजपद राज सत्ता सब कुछ छोड़ चुका हूँ। यह सुनकर गालव माफी मांगता है और कहता है कि महाराज, अगर मेरी साधना में दोष नहीं है तो मैं 800 अश्वमेघी घोड़ों की व्यवस्था कर लूंगा। ययाति को गालव की यह बात चुभती है। अपने आप से कहता है कि लोग अब मुझे अयोग्य मानने लगे हैं, मुझसे निराश हो रहे हैं। अब न तो मैं उदार हृदय माना जाऊंगा, ना ही दानवीर। उधर युधिष्ठिर उदात्तमना है अर्थात गौरवशाली है और हरिश्चंद्र सत्यवादी है, पर ययाति नकारा हो जाएगा। इसी विचार ने ययाति को अपनी बेटी माधवी को गालव को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया और कहा कि ऋषि कुमार, मेरी यह कन्या दिव्य गुणों से अलंकृत है, अर्थात उसे वरदान है कि इसके गर्भ से चक्रवर्ती बालक जन्म लेगा। और इसके साथ ही उसे एक और वर प्राप्त है, वह है चिरकौमारी का। इसे लेकर आप पृथ्वी के अन्य राजाओं के पास जाइए और मुझे भरोसा है कि राजवंश मेरी बेटी के शुल्क के रूप में अपना राज्य भी दे देंगे। फिर क्या 800 शाम करनी अथवा अश्वमेघी घोड़े प्राप्त करना बड़ी बात नहीं होगी। और आशा करता हूँ कि 800 अश्वमेघी घोड़ों की व्यवस्था होने पर आप मेरी बेटी मेरे पास ले आएंगे। ययाति की यह बात सुनकर आश्रमवासी आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन ययाति गालव की याचना को अपने अहंकार पर ले लेता है कि उसने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। आश्रमवासी ने उससे पूछा भी कि अपनी एकमात्र पुत्री को दान कर रहे हैं। यह सब सुनकर देखकर माधवी आश्चर्यचकित होकर कभी अपने पिता तो कभी गालव को देखती है और ययाति कहता है
कि तुम्हें सब कुछ यह युवक समझा देगा। इस प्रकार ययाति अपनी बेटी माधवी को गालव को सौंप देते हैं और कहता है कि राज ज्योतिषियों ने माधवी के लक्षणों की जांच की है कि इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा। चक्रवर्ती मतलब पूरी पृथ्वी का अधिपति। तुम इसे निसंकोच ले जाओ। इतना ही नहीं, यह बच्चे को जन्म देने के बाद भी कुंवारी ही रहेगी। यह वरदान भी इसे प्राप्त है। तुम इसे ले जाओ, तुम्हारा मनोरथ जरूर पूरा होगा। और ययाति अपनी बेटी को यज्ञ की आहुति मानकर अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है। माधवी को आज अपनी माँ के न होने का आभास होता है कि आज माँ होती तो मुझे दान में ना देने देती। अपने वचन के गर्व में डूबा ययाति बेटी को दान में दे देना अपना धर्म और कर्तव्य मानता है और याचना करने वाले को संतुष्ट करने के लिए अपनी बेटी को दान में देकर अपनी दानवीरता कायम रखता है। दोनों आश्रमवासी ययाति से कहते हैं कि आपने अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन संतान के प्रति भी आपका कर्तव्य है महाराज। आपने दानवीर का नाम कमाने की इच्छा से अपनी बेटी को दान कर दिया। कम से कम यह तो जान लिया होता कि किन राजाओं के पास अश्वमेधी घोड़े हैं। अपनी बेटी को अंधेरे कुएं में ढकेल दिया। इस पर ययाति कहता है, आगे क्या होगा यह हमारे वश में नहीं है, लेकिन धर्म करना हमारे वश में है। आश्रमवासी फिर से ययाति को कहते हैं कि समय अब भी है, उसे रोकिए। आपका पहला सुझाव ठीक था कि गालव जाकर अपने गुरु के पास माफी मांगे और वापस चला जाए, और आप भी उसके गुरु विश्वामित्र से बात करें। वह भी ऋण मुक्त होगा और बेटी माधवी आपके पास आ जाएगी। ययाति कहता है कि दान में दी हुई चीज को वापस नहीं लिया जाता मारिच, और हवन के लिए जाता है। आश्रमवासी 1 और 2 आपस में बातें करते हैं कि महाराज से यह आशा नहीं थी। आश्रमवासी 2 कहता है कि यह आध्यात्मिक तत्व है। माधवी के भाग में पटरानी बनना लिखा है। जो कुछ हो रहा है वह सब उसका भाग्य करवा रहा है। इस प्रकार अंक 1 का दृश्य 1 यहाँ पूर्ण होता है। अंक 1 का दृश्य 2 इस प्रकार है। कथावाचक का कथन। राजाओं के दिल की गहराई को नहीं समझ सकते। कहाँ तो ययाति अपनी बेटी का स्वयंवर रचाने वाले थे और एक ही क्षण में बेटी को दान में देकर घर से विदा कर दिया। वैसे ही श्री राम के साथ भी हुआ कि राज्याभिषेक होने वाला था और 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ। हो सकता है ययाति ने यही सोचा होगा कि बेटी को एक न एक दिन तो विदा करना ही है। उसके लक्षण भी ऐसे हैं कि वह पटरानी ही बनेगी, तो क्यों न दान दे दी, तो मुनि कुमार का काम भी पूरा हो जाएगा और बेटी तो रानी बनेगी ही। भगवान ने मनुष्य के भाग्य में क्या लिखा है कौन जाने। देखिए आगे आगे क्या होता है। गालव और माधवी अश्वमेघी घोड़ों को ढूंढने निकल तो पड़े हैं। अश्वमेघी घोड़े कोई साधारण घोड़े नहीं होते, ये बड़े ही बिरले होते हैं। अश्वमेघी घोड़ों का शरीर का रंग सफेद और सिर्फ कान काले होते हैं। इसी से उन्हें श्यामकर्णी भी कहा जाता है। ये केवल पराक्रमी राजाओं के पास ही होते हैं, जिन्हें अश्वमेध यज्ञ में काम में लाते हैं। ना जाने कौन से राजाओं के पास 800 घोड़े होंगे। गालव और माधवी निकल पड़े हैं घोड़े और पराक्रमी राजाओं की तलाश में। कथावाचक का कथन पूरा होता है। गालव मन ही मन सोचता है, चक्रवर्ती राजा को जन्म देगी माधवी। माधवी जिसे जन्म देगी वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। माधवी के गर्भ से जन्म लेने वाला चक्रवर्ती राजा होगा। महाराज ने यही तो कहा था। क्या माधवी के गर्भ से पैदा होने वाला गालव का पुत्र भी चक्रवर्ती राजा हो सकता है? चक्रवर्ती गालव, माधवी को पाना मतलब चक्रवर्ती राजा बनना।
इस तरह गालव का मन भी भ्रमित होने लगता है, लेकिन तुरंत ही उसे ध्यान आता है कि मैं अपने गुरु के वचन से बंधा हूँ। माधवी मेरे लिए गुरु का कर्ज चुकाने का एक सहारा है। मैं ऐसा नहीं सोच सकता। फिर उसके मन में विचार आता है कि 800 अश्वमेघी घोड़े के बदले माधवी को दे देना मतलब माधवी को हमेशा के लिए खो देना होगा। मन ही मन सोचता है कि मैंने अपने गुरु के पास जिद किया था। मेरा घमंड तोड़ने के लिए ही उन्होंने मुझे 800 अश्वमेघी घोड़े गुरु दक्षिणा देने को कहा कि मैं असफल हो जाऊंगा और मुझे शर्मिंदा होना पड़े। किसी ने ऐसी गुरु दक्षिणा नहीं मांगी है कभी। वह फिर से अपने आप से कहता है, छी, ये कैसे बुरे विचार आ रहे हैं मुझे। गालव का मन माधवी पर डोल गया है। बार बार वह यही सोचता है कि अगर माधवी के कारण 800 घोड़े दे भी दूं तो मुझे क्या मिलेगा? केवल यह संतोष कि मैंने अपना वचन पूरा किया। माधवी को खो दूंगा। फिर मुस्कुराता है, इसी माधवी से मैं गुरु दक्षिणा भी दे सकता हूँ और चक्रवर्ती राजा भी बन सकता हूँ। तभी आकाशवाणी होती है कि तुम अपने कर्तव्य पथ से भटक रहे हो। स्वर्ग में सभी देवतागण तुम पर नजर रखे हैं। और माधवी आती है। दोनों आपस में बातें करते हैं। गालव कहता है कि तुम कितनी सुंदर हो, कोई भी राजा तुम्हें पाकर धन्य हो जाएगा। माधवी दुखी है कि वह केवल एक दान की वस्तु बन गई है। उसकी कोई इच्छा नहीं है। वह उदास है। उसे लगता है कि वह पटरानी बनेगी, लेकिन अश्वमेघी घोड़ों के बदले मेरा स्वयंवर तो नहीं होगा, लेकिन अब पिता की आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है। आगे वह बताती है कि आश्रम में एक सन्यासी जो ज्योतिष जानते थे, उन्होंने यह बताया था कि मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा। आगे माधवी यह भी बताती है कि जिस दिन गालव तुम आश्रम में आए, उसी रात मैंने एक सपना देखा कि घने जंगल में सफेद रंग के कई सारे घोड़े आए हैं और कतार बनाकर खड़े हो गए। उन घोड़ों के बीच से एक आदमी मेरी तरफ आया, कुछ कहना चाहता था, फिर अचानक कहीं खो गया। उसी दिन सुबह तुम आश्रम में तुम मेरे भाग्य बनकर आए हो। गालव ने कहा, तुमसे मिलना था, यह भगवान की इच्छा थी। अब दोनों सोचते हैं कि अश्वमेघी घोड़ों को ढूंढना होगा। ययाति के आश्रम में पता चला कि उत्तराखंड में अश्वमेघी घोड़े हैं। दोनों उत्तराखंड की ओर निकल पड़े। माधवी गालव को सलाह देती है कि अभी समय है, अपने गुरु के पास जाकर माफी मांगो और मुक्त हो जाओ। लेकिन गालव नहीं मानता कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ऐसा करने से मेरी 12 वर्ष की साधना पर पानी फिर जाएगा। मैं प्रतिज्ञा पालन से पीछे नहीं हटना चाहता। यह सुनकर माधवी भी कहती है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम अपना वचन पूरा करो, मैं पिता की आज्ञा। माधवी कहती है कि उत्तराखंड की ओर हम लंबे लंबे रास्ते से जाएं ताकि अधिक समय हम साथ रहें। इस प्रकार अंक 1 का दृश्य 2 पूरा होता है। अंक 1 का दृश्य 3 इस प्रकार है। उत्तराखंड में स्थित अयोध्या के महाराज हर्यश के दरबार में गालव और माधवी पहुंचते हैं। राजा हर्यश गालव से कहते हैं कि हे मुनि कुमार, तुम्हारा संदेश मुझे मिला, लेकिन मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? तुम विश्वामित्र के शिष्य हो, क्योंकि विश्वामित्र 800 अश्वमेघी घोड़े लेकर क्या करेंगे? यह युवती वेशभूषा से राजकन्या नहीं, एक भीलनी लगती है, और कैसे मान ले कि पुत्र को जन्म देगी? सिर्फ तुम्हारे कहने से कैसे अश्वमेघी घोड़े तुम्हें दे दें और इस युवती को रनिवास में ले लें? गालव कहता है कि ऐसा ही महाराज ययाति ने मुझे माधवी के बारे में बताया कि ज्योतिष ने कन्या के लक्षणों से यह भविष्यवाणी की है कि वह चक्रवर्ती बालक को जन्म देगी। लेकिन हर्यश अपने राज ज्योतिष को बुलाकर माधवी के लक्षणों की जांच करने को कहते हैं। राज ज्योतिष माधवी की पूरी परख करता है। माधवी को आश्चर्य होता है और संकोच भी लगता है कि यह सब क्या हो रहा है। राज ज्योतिष ने बताया कि ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार जिस युवती की पीठ सीधी हो, कपोल और नेत्रों के कोए
कपोल अर्थात चिक बोन और नेत्रों के कोए अर्थात आंखों के किनारे। तो राज ज्योतिष ने बताया कि कपोल और नेत्रों के कोए अर्थात चिकबोन और आंखों के किनारे ऊंचे हो, स्तन और नितंब मतलब ब्रेस्ट और बर्ड्स ऊपर उठे हो, कमर पतली तथा बाल, दांत, हाथ, पैर की उंगलियां कोमल हो, वे राजकन्या होती है और चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देती है। इसके बाद भी राज ज्योतिष माधवी की आवाज हथेली, मोह, नाभि आदि का निरीक्षण करके महाराज को बताते हैं। राजा हर्यश संतुष्ट होकर आदर पूर्वक माधवी को बैठने को कहते हैं। गालव राजा से कहता है कि अब आप माधवी को रनिवास में रखें और मुझे 800 अश्वमेघी घोड़े दे दें। तब राजा हर्यश कहते हैं कि पुत्र का जन्म होने के बाद ही घोड़े देंगे और सिर्फ 200 घोड़े ही हमारे पास हैं। इससे अधिक अश्वमेघी घोड़े हैं ही नहीं मेरे पास, और आर्यावर्त में किसी भी राजा के पास 800 घोड़े नहीं हो सकते हैं। यह सुनकर गालव परेशान होता है कि 200 घोड़ों से मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। इसके बाद राजा ने कहा, पुत्र प्राप्ति के बाद तुम माधवी को ले जा सकते हो, मैं इतना ही तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। गालव परेशान है कि बाकी घोड़ों की व्यवस्था कैसे होगी। माधवी सुझाव देती है कि राजा की शर्त मान लो और 200 घोड़े ले लो। इसके बाद दूसरे राजा के साथ रहूंगी, पुत्र पैदा करूंगी, इस तरह एक दिन में मुक्त हो जाऊंगी। राजा की बात मान लो गालव, यही एक रास्ता है मेरी मुक्ति और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होने का। गालव तुम चिंता मत करो, मुझे एक ब्रह्मचारी का वरदान मिला है कि मैं सदा कुंवारी रहूंगी, अर्थात बच्चे को जन्म देने के बाद अनुष्ठान करने पर मेरा शरीर फिर से कुंवारी कन्या जैसा हो जाएगा। माधवी राजा हर्यश के मंत्री से कहती है कि आपका प्रस्ताव अर्थात प्रपोजल हमें मंजूर है। तब मंत्री माधवी को रनिवास में ले जाता है। दासियां माधवी को गहने से सजाती हैं, दुकूल वस्त्र पहनाती हैं। दुकूल मतलब रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं, छोटा सा मुकुट पहनाया जाता है और माधवी को दासियां भीतर ले जाती हैं। माधवी यह सब देखकर परेशान होती है और कहती है, यह सब ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जेल में ले जा रहे हैं। यहाँ एक एक दिन मैं गिन गिन कर काटूंगी। मालव, तुम अपना ध्यान रखना, पता नहीं अब कब मिलना होगा, तुम अपना ध्यान रखना, मुझे भूलना मत। इस प्रकार अंक 1 का तीसरा दृश्य भी पूरा होता है। माधवी को अयोध्या के राजा हर्यश के दरबार में पुत्र पैदा करने के लिए गालव छोड़ देता है और पुत्र प्राप्ति के बाद ही उसे 200 अश्वमेघी घोड़े मिलेंगे। यह वचन लेकर यह बात पक्की करके गालव वहां से चला जाता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे अंक 1 के दृश्य। पहले में हमने देखा कि विश्वामित्र का शिष्य गालव 12 वर्ष तक ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में विद्या ग्रहण करता है और 12 विधाओं में ज्ञान प्राप्त करता है। गुरु दक्षिणा देने के लिए मना करने पर भी गालव विशेष जिद करता है, तो विश्वामित्र ने गुरु दक्षिणा में 800 अश्वमेघी घोड़े मांगे। यह गालव के लिए असंभव। कोशिश करके हार जाता है तो आत्महत्या करने जाता है। विष्णु भगवान गरुड़देव को भेजकर आत्मघात करने से बचाते हैं और ययाति के विषय में बताया कि बड़े दानवीर हैं, पास ही में उनका आश्रम है, वहां तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। गालव अपनी प्रार्थना लेकर ययाति के पास गया। ययाति ने गालव को सुझाव दिया कि वह विश्वामित्र के पास वापस चला जाए, माफी मांगे, क्योंकि 800 अश्वमेघी घोड़े मिलना संभव नहीं है। गालव ययाति से निराश होने लगा तो ययाति का अहंकार जाग गया। सोचने लगा, अरे क्या मैं बेकार हो गया? जो नाम दानवीरता का मैंने कमाया था अब वह खत्म हो जाएगा। युधिष्ठिर और हरिश्चंद्र तो जाने जाते रहेंगे और मेरा नाम खत्म।
उसका यही भाव गालव की सहायता करने के लिए उसे प्रेरित करता है और ययाति अपनी बेटी को उसे दान में यह कहकर देता है कि मेरी माधवी के गर्भ से चक्रवर्ती बालक का जन्म होगा, इसे तुम राजाओं के पास ले जाओ और उनसे पुत्र पैदा कराओ और वे चक्रवर्ती राजा बनेंगे और अश्वमेधी घोड़ों की व्यवस्था हो जाएगी। माधवी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन ययाति कर्तव्य परायणता का सहारा लेकर पुत्री को दान में दे देता है और बेटी अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करती है। बेटी से यह कहता है कि मुनि कुमार तुम्हें सब कुछ बता देगा और तुम सब समझ जाओगी। वह यह भी नहीं जानना चाहता कि किन राजाओं के पास अश्वमेधी घोड़े हैं। माधवी अपनी माँ को याद करती है कि माँ अगर होती तो मुझे दान की वस्तु न बनने देती।